नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के बारे में, और संधि में हम संधि के अर्थ और परिभाषा पर बात कर चुके हैं, और उसमें जो विविध प्रकार है, 3 प्रकार है संधि के, उसमें से स्वर संधि पर हम बात कर रहे थे। स्वर संधि में भी जो पहला रूप है दीर्घ संधि, उसकी हम बात कर रहे थे। दीर्घ संधि के विविध उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके अंदर इस चर्चा में भी जो दीर्घ संधि के शेष रहे जो शब्द हैं, हमारा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक शब्द जो कि आपकी जानकारी में लाए जाएं विविध पुस्तकों के माध्यम से, और आपके जो संधि संबंधी जो अवधारणा है उसको पूरी तरह से जो कि आप समझ सकें। तो हम बात कर रहे थे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि में, और दीर्घ संधि के विविध उदाहरण और उनका विवेचन हम कर चुके हैं। आगे और भी जो उदाहरण हैं उस पर बात करेंगे, और संभवतः जो स्वर संधि है उसका जो दूसरा प्रकार है गुण संधि, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर है स्वर संधि के अन्य जो शब्द हैं, उनको देखिए। यहाँ पर हम ऐसे शब्दों को देखेंगे जिसमें ई प्लस ई बराबर ई का निर्माण हो रहा है, जैसे नारी और ईश्वर, नारीश्वर। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। नारी में बड़ी ई है, ईश्वर में बड़ी ई है, और फिर इन दोनों से जो संधि हो रही है और संधि के फलस्वरूप जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह बड़ी ई के रूप में हो रहा है, नारीश्वर। श्री ईश में भी देखिए, श्री में बड़ी ई की मात्रा है और ईश में बड़ी ई की मात्रा है, और श्रीश हो जाता है, और इसका अर्थ श्री गणेश श्री विष्णु है। नदी, ईश्वर, नदीश्वर, बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। तो यह भी दीर्घ संधि के उदाहरण है, दीर्घ संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर देखिए रजनी प्लस ईश, रजनीश। रजनी में बड़ी ई की मात्रा है, ईश में बड़ी ई की मात्रा है, और दोनों मिलकर के बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। तो ई प्लस ई बराबर ई, यानी कि दीर्घ संधि। फिर है महा ईश, मही ईश, और सती ईश, सतीश, शिव। चलिए आगे उदाहरण देखिए। कुछ उदाहरण पूर्व के रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, छोटा अ, देखिए इसमें सारे जो उदाहरण हैं दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ये सारे जो शब्द हैं दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, और इसमें क्या हो रहा है, छोटा अ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर बड़े ऊ का निर्माण कर। दीर्घ संधि के अंदर जिस स्वर का निर्माण होगा वह दीर्घ ही होगा, यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, वह चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व से बने या दीर्घ प्लस ह्रस्व से बने, लेकिन जो बनेगा
वह दीर्घ रूप ही होगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो देखिए पहला उदाहरण है कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति, छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़े उ का निर्माण कर रहा है। लघु उत्तम, लघुत्तम, मृत्यु उपरांत, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, भानु उदय, भानुदय, मंजू उषा, मंजूषा, मधु उत्सव, मधुत्सव। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं इसमें छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़े उ का निर्माण कर रहे हैं। फिर दूसरे अलग उदाहरण है, वह है उ प्लस छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। तो देखिए सिंधु ऊर्मी, सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। फिर देखिए सुउक्ति, सुक्ति, गुरु उपदेश, गुरुपदेश, बहु उद्देशीय, बहुउद्देशीय, विधु उदय, विधुदय, अनु उदित, अनुदित, अनुदित। ये सारे के सारे उदाहरण दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, जिसमें अ प्लस नहीं उ प्लस उ बराबर उ या उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ, यानी कि बड़े उ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे के उदाहरण हैं इसमें बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। देखिए उ, दूसरे जो उदाहरण है बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। तो देखिए वधु उक्ति, वधुक्ति, वधु उल्लास, वधुल्लास, और इसमें बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। भू ऊपरी, भूपरी, चमू उत्साह, चमुत्साह, सेना का उत्साह। फिर देखिए बड़ा उ प्लस बड़ा उ सरयू, उर्मी, सरयूर्मी, सरयू नदी की लहरें। सरयू क्या है? नदी का नाम है। फिर उसी तरह से भू ऊर्ध्व, बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। भू ऊर्ध्व, भूर्ध्व, जमीन का ऊंचा उठा हुआ जो भाग है। इस प्रकार से दीर्घ संधि के ये तमाम उदाहरण आपके सामने थे। अब हम आगे गुण संधि के संदर्भ में बात करेंगे। गुण संधि के संदर्भ में बात करेंगे तो देखिए दीर्घ संधि के संदर्भ में इतना आप ध्यान रखें, एक ही जो स्वर है वह ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है। उन दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, तब दीर्घ संधि है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होगी और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी स्वर होगी, लेकिन उसी श्रेणी की होगी, ह्रस्व या दीर्घ रूप। अगर ऊ है, पहले में ऊ है तो दूसरे में भी ऊ होगा, पहले में ई है तो दूसरे में भी ई होगा। वो छोटा और बड़ा हो सकता है और फिर उनका दीर्घ वाला रूप बनाते हैं। यही दीर्घ संधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और इस आधार पर हम दीर्घ संधि को पहचानते हैं। अब हम देखते हैं गुण संधि, जो स्वर संधि का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर जिसकी जो परिभाषा है वो आप बहुत ध्यान से समझना। गुण संधि में दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है। दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच
संधि होती है और उसका परिणाम ये होता है कि मिलने वाले दो स्वरों से एक भिन्न गुण वाला नया स्वर उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर दंत्य ध्वनि है और दूसरे शब्द का प्रथम जो स्वर है वह तालव्य है या जो भी है, उच्चारण स्थल के आधार दोनों का उच्चारण स्थल मुख में अलग अलग होगा, अलग अलग स्थान होंगे और उन दोनों के मिलने से, उन दोनों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होगा वह भिन्न गुण वाला, उन दोनों से भिन्न अलग स्वर का निर्माण करेगा। वहाँ पर दीर्घ गुण संधि कहलाती है, वहाँ पर जो गुण संधि कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर ए और उ, तो ओ बना देगा, या आ और ई होगा तो ए हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ दे रखा है, वो चार्ट हम आपको बाद में भी दिखाएंगे। तो देखिए, जो गुण संधि को समझने की जो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों शब्दों के अंतिम और प्रथम अक्षर है वह स्वर होंगे, लेकिन उन दोनों का उच्चारण स्थल समान नहीं होगा, भिन्न होगा। तो गुण संधि में दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है और उसका परिणाम ये निकलता है कि मिलने वाले दो स्वरों से भिन्न गुण वाला एक नया ही स्वर बनता है, नया ही स्वर उत्पन्न होता है। यदि अ आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, और अ आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा। अ आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। दरअसल जब जीव को अ आ के बाद ई उच्चारित करना पड़े तो अ आ और ई के बीच पड़ने वाले ए को उच्चारित कर देती है। इस प्रकार का प्रयत्न अ आ खुले होठ, ऊ गोल होठ के नीचे ओ कुछ कम गोल होठ के उच्चारण में होता है। अ आ और री के संयोग से अर बनता है, जिसमें री स्वर तो र व्यंजन में बदल जाता है। गुण संधि के उदाहरण इस प्रकार से। देखिए, हम उदाहरणों में इनको और भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन गुण संधि की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि जो जिन दो शब्दों का संयोग हो रहा है और उन शब्दों की पहले की अंतिम और दूसरे की प्रथम जो ध्वनि है वह स्वर होगी, और लेकिन दोनों का जो उच्चारण स्थल है वो भिन्न होगा और उन दोनों के मिलने से उन दोनों से अलग नया स्वर बनेगा। यह स्वर संधि की, यह द्विगुण संधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखिए, ये तो जो इसमें शब्द बनते हैं उसका एक चार्ट दे रखा है। ए और आ प्लस ऊ और ऊ। हम इसको उदाहरणों में देखेंगे। देखिए, उपदिष्ठा, उपदेष्टा, उपदिष्ठा, उपदेष्टा, हित इच्छा, हितेच्छा। अब यहाँ पर एक तरह का के स्वर नहीं है, अलग अलग स्वर है। अ और ई मिलकर के क्या बन रहा है? ए और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। दे, द का दी का क्या हो गया? दे हो गया। इसी तरह से तह का क्या हो गया? ते हो गया। ए,
यहाँ पर अ प्लस ई बराबर ए का निर्माण हो रहा है और इसीलिए यह गुण संधि है। पहली बात, अ अलग स्थान से उच्चारित होता है, ई अलग स्थान से उच्चारित होता है। गुण संधि की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जिन दो स्वरों का मिलन होता है, वे उन दोनों के उच्चारण स्थल भिन्न होते हैं और उन दोनों के मिलने से जिस स्वर का निर्माण होगा वह कोई दूसरा ही होगा। तो अ और ई के मिलने से ए बन रहा है, तो यह संधि गुण संधि कहलाती है। उसी प्रकार से आगे उदाहरण देखिए, बाल प्लस इंदु बालेंदु, ए बन रहा है। अल्प इच्छा अल्पेच्छा, इतर इतर इतरेतर, वाच इतर वाचेतर, शब्द इतर शब्देतर, विवाह इतर विवाहेतर, मानव इतर मानवेतर, साहित्य इतर साहित्येतर। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे देखिए, भोजन इच्छुक, भोजनेच्छुक, उसी श्रेणी के उदाहरण हैं जिसमें अ और ई के मिलन से ए का निर्माण हो रहा है। अ प्लस ई बराबर ए बन रहा है, यह गुण संधि का उदाहरण है। दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच में मिलन हो रहा है और उनके मिलन से भिन्न स्वर बन रहा है विकार स्वरूप। यही गुण संधि की महत्वपूर्ण विशेषता है और ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये इसी के श्रेणी के उदाहरण हैं। यहाँ पर अ प्लस ई बराबर ए हो रहा है। शुभ इच्छा शुभेच्छा, मत्स्य इंद्र मत्स्येंद्र, कर्म इंद्रिय कर्मेंद्रिय, योग इंद्र योगेंद्र, देव इंद्र देवेंद्र, शुभ इच्छु शुभेच्छु, न इति नयति, भारत इंद्र भारतेंद्र, जित इंद्रिय जितेंद्रिय, गज इंद्रिय गजेंद्र, मृग इंद्र मृगेंद्र, मानव इंद्र मानवेंद्र, अंत्येष्ठि अंत्येष्ठि, प्रईशिति प्रेषिति, यानी कि पाने वाला, जिसको भेजा जाता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण गुण संधि के उदाहरण थे। आगे और भी इस संधि के उदाहरण देखते हैं, जिसमें अब के जो उदाहरण हैं वो अ प्लस बड़ी ई बराबर ए। पहले का जो उदाहरण था वो अ प्लस छोटी ई का उदाहरण के थे और अब के जो उदाहरण हैं वो अ प्लस बड़ी ई बराबर ए का निर्माण हो रहा है। देखिए उदाहरण, योग ईश्वर योगेश्वर, योग ईश्वर योगेश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर। देखिए, योग ईश्वर योगेश्वर, परम ईश्वर अ और ई बराबर ए, परमेश्वर, प्रईक्षक प्रेक्षक, अप इच्छा अपेक्षा, स्वइऋण स्वैरिणी नदी। फिर है सिद्ध ईश्वरी सिद्धेश्वरी, नर ईशा नरेश, नर ईश नरेश, सर्व ईश्वर सर्वेश्वर, उप ईक्षा उपेक्षा, ऋषिक ईश ऋषिकेश,
अब आगे के जो उदाहरण है वो है आ और छोटी ई के मिलने से ए बन रहा है। रसना इंद्रिय, रसनेन्द्रिय। यथा इष्ट यथेष्ट गुण संधि है। यथा इच्छा यथेच्छ गुण संधि है। फिर उसी तरह से महा, इंद्र, महेंद्र, सुधा, इंदु, सुधेंदु, ये उदाहरण है। तो गुण संधि की हमने परिभाषा सीखी और परिभाषा में हमने देखा कि गुण संधि वहाँ होती है जहाँ पर जब दो ध्वनियाँ, दो भिन्न उच्चारण स्थलों से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ आपस में मिलती है और मिलने के बाद भिन्न गुण वाला एक नया स्वर बनाती है, उत्पन्न करती है या उत्पन्न होता है, वहाँ पर गुण संधि हो। जैसे अ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए। इस तरह से जो भिन्न प्रकार का स्वर बनाते हैं वहाँ पर गुण संधि होती है। गुण संधि के तमाम उदाहरण आपने देखे हैं, आप देखते रहें। अगली जो चर्चा भी हम संधि पर आधारित करेंगे। धन्यवाद।